बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 101 जो है आपका कोर्स जो है, जिसका जो नेम है वो कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री है। तो इसके ग्रैंड क्विज़ हैं या मिड टर्म क्विज़ आप कह लें। मिड टर्म के क्विज़ की प्रिपरेशन है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्विज है हमारे पास, क्विज नंबर 1 है एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन। जो डोमेन है यानी सेट ऑफ डोमेन जो है वो हर पॉइंट पे द फंक्शन जो है वो क्या होता है आपके पास डिफाइन होता है या इज इनफाइनाइट होता है। तो फंक्शन जो है वो आपका क्या होता है ये हम जानते हैं कि अगर ईच पॉइंट पे डोमेन द सेट ऑफ डोमेन जो होती है आपके, उसके ऊपर अगर हर पॉइंट के ऊपर जो वो फंक्शन क्या होना चाहिए वो डिफाइन होगा तो देन वो डोमेन होगा। अगर वो फंक्शन जो है वो अनडिफाइन होगा किसी भी पॉइंट के ऊपर तो वो उसकी डोमेन का पार्ट नहीं होगा। तो इसलिए एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन द फंक्शन इज डिफाइन है हमारे पास। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 1। जी, इसका जो आप देख सकते हैं क्विज, इसमें है सबसे पहले सेंटर जो है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, और रेडियस क्या है इसका 1 है। अगर हम ओरिजिन देखते हैं तो हमारे पास वो पॉइंट क्या है, वो है हमारे पास 0 हमारे पास पॉइंट है वो, और रेडियस हमारे पास r क्या है वो हमारे पास 1 है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन होती है हम जानते हैं x माइनस एक्स नॉट एंड इसका क्या होता है हमारे पास स्क्वायर होता है, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे x नॉट क्या है वो 0 है, x नॉट ये है हमारे पास 0, और ये क्या है हमारे पास y नॉट। तो अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आप 0 पुट करते हैं इसकी जगह पे तो यहाँ पे बन जाएगा वाई स्क्वायर, और जो है हमारे पास जो है आर रेडियस जो है आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, ये 1 है, तो इसलिए 1। तो अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल की ये मैंने जो ये लिखी है आपके पास ये जनरल फॉर्म थी, और अगर जो है सेंटर जो है ओरिजिन के ऊपर होगा तो हम जानते हैं ओरिजिन जो होता है वो ये पॉइंट है हमारे पास, और यहाँ पे जो है x भी 0 होता है यहाँ पे, और y भी क्या होता है 0 होता है। तो इसलिए जो है हमने ये पॉइंट लिया है 0 x नोट भी 0 है और y नोट भी 0 है, और r जो है रेडियस हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये इक्वेशन हासिल होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्विज नंबर 3 में हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इक्वेशन। अब ये है हमारे पास इक्वेशन y इज इक्वल टू 2। अब मैं आपको एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है। अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 0 होता है हम जानते हैं। अगर यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं हम उसको वैसे कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास, ऐसे ही हम जानते हैं अगर आप यहाँ पे बनाएंगे -1 -2 -3 -4, ये हम जानते हैं ये हमारे पास x एक्सिस होती है, और ये अगर हम इसको बनाते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा y एक्सिस है। अच्छा, y इज इक्वल टू 2, तो ये है हमारे पास y इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे इस पॉइंट का y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आप देंगे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 3 एंड देन 4। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे है हमारे पास y इज इक्वल टू 2, उसने फिक्स कर दिया y को 2 ही लेना है, ये अब फिक्स हो गया है। y की कीमत अब कुछ और नहीं हो सकती, x को उसने कंसीडर ही नहीं किया। आप अगर माइंड में आप ये सोच लें कि x 0 है, अगर वो 0 होता तो वो फिक्स होता, वो यहाँ पे बताता कि x 0 पे है, लेकिन नहीं, उसने फिक्स नहीं किया इसको, वो आज़ाद है, x कुछ भी हो सकता है। तो जो है वो y इज इक्वल टू 2 कहाँ पे है, वो यहाँ पे है y इज इक्वल। तो आपकी जो y इज इक्वल टू 2 है, और x 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, लेकिन y इज इक्वल टू 2 जो है वो फिक्स है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा, हम वो ग्राफ बनाते हैं
वो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा ग्राफ हमारे पास ये 2 के ऊपर। तो ये आपके पास इक्वेशन, यानी अगर x 0 है तो y ने हमेशा 2 ही रहना है, क्योंकि यहाँ पे 2 है। 1 है तो वो फिर भी 2 पे है, अगर 2 है तो फिर भी 2 पे है, अगर वो जो है आपका 3 है तो फिर भी वो y जो है वो 2 के ऊपर फिक्स कर दिया। अब ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये किसके पैरेलल है, ये x एक्सिस के पैरेलल है। तो अब आप क्या कहेंगे, आप पॉइंट 0 व 0, ये जिसने भी किया है ये क्वेश्चन क्या है, मेरी नज़र में ये रॉन्ग क्वेश्चन है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये पैरेलल है, ये वाली लाइन जो है y इज इक्वल टू 2 आपका ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू 2, ये वाली जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 2 की लाइन है। तो जो है ये आपके पैरेलल टू किसके है, x एक्सिस के है। तो मेरी नज़र में ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये फाइल जो है ये रॉन्ग किसी ने आंसर लगाया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर एक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, ये बात ध्यान में रखिएगा, एट अ पॉइंट किसी भी पॉइंट के ऊपर, देन इट इज आल्सो डैश एट द पॉइंट, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये जो है आपका थ्योरम है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो इसका क्या मतलब है, मतलब कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, फर्स्ट वो ये देखना है कि वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस लाजमी होगा। जरूरी नहीं है कि हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो, ये बात आपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, अ फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a इफ एंड ओनली इफ f ऑफ a इज डिफाइंड, लिमिट f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू a एग्जिस्ट एंड। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि आपके पास कंटिन्यूस आपने बताना फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है या नहीं है। एक पॉइंट है x इज इक्वल टू a के ऊपर, यानी a एक पॉइंट है, उसके ऊपर जो क्या है f जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसके हमारे पास 3 एक्सियम है। तो फर्स्ट हमारे पास ये है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट एक्सियम जो है वो ये है। सेकंड एक्सियम है लिमिट f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू a एग्जिस्ट, यानी लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a f ऑफ x जो है वो एग्जिस्ट करती हो, ये सेकंड है। और थर्ड हमारे पास ये है कि लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। तो ये जो है मैं आपको शो भी करवा रहा हूँ कि आपको डेफिनेशन जो है वो आपके हैंडआउट्स के ऊपर उसका हिंट भी दे रहा हूँ कि एक फंक्शन जो है वो तब कंटिन्यूस होता है जब f ऑफ c जो है वहाँ पे पॉइंट लिया था x इज इक्वल टू c, यानी f ऑफ c इज डिफाइन हो एंड लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट हो एंड लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c हो। तो ये अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपका फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, बहुत ही सिंपल क्विज है ये और बहुत ही आसान क्विज है हमारे पास। ये फंक्शन दिया गया है f ऑफ x, ये है हमारे पास, देन f ऑफ -2, आपने यानी इनपुट क्या देना है, आपने -2 पुट करना है। तो वो कैसे है, f ऑफ -2, यानी x की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, -2। तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट है, ये था हमारे पास x, इसकी जगह पे लिखेंगे हम -2 + 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट। तो अगर तो ऑप्शन है -1 का स्क्वायर रूट, या हम जानते हैं -1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या अयोटा या -1 का स्क्वायर रूट फोर्थ ऑप्शन में मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो अब उसने क्या कहा है कि ये क्या करता है, नॉट डिफाइन इन आर, मतलब कि वो रियल नंबर नहीं है। अयोटा जो है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, इसलिए नॉट डिफाइन इन आर। तो ये जो है आपका रियल नंबर आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, नॉट डिफाइन इन आर। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड g ऑफ x क्या है हमारे पास, x² + 1, और आपने f ऑफ -gx जो है वो फाइंड करना है, f - gx। अब जो है हमारे पास ये प्रॉपर्टी है आपके पास, एक आपके हैंडआउट्स के ऊपर मैं उसकी आपको इमेज दिखा रहा हूँ और साथ में ये आपको शो करवा रहा हूँ कि ये देखें, ये आपके पास है f ऑफ -g, ये जो है x
इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन माइनस जी ऑफ एक्स। मतलब हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो पहले एफ था तो इसलिए एफ ऑफ एक्स, फिर जी है, फिर जी ऑफ एक्स, मतलब 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये दोनों की अलामतें चेंज होंगी, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं अभी चेंज नहीं कर रहा, मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा हमारे पास -1। तो ज़रा आप इसको सिंप्लीफाई करें, 2 माइनस 1 तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो ये इसको कंपोजिशन फंक्शन ना समझ लीजिएगा, ये एक सिंपल फंक्शन है। डेफिनेशन फॉर ऑपरेशन ऑन फंक्शंस के ऊपर मैं आपको वो पिक्चर भी शो करवा रहा हूँ आपकी, तो आपको ये समझ आ गया होगा। ये लेक्चर नंबर 7 है आपके हैंडआउट्स के ऊपर, लेक्चर नंबर 7 आप विजिट कर सकते हैं इसको देखने के लिए। नेक्स्ट क्विज है, जैसा कि हम जानते हैं, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 रिप्रेजेंट अ सर्कल। तो ये कैसे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस हमारे पास क्या है इस इक्वेशन के लिए, वो 3 है। रेडियस जो है वो हमारे पास r जो है वो इस इक्वेशन के लिए क्या है, वो 3 है। जो है यहाँ पे x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसकी इक्वेशन तो ये है, तो बाकी ये कैसे आ गया, तो ये जो इसका सेंटर है ना वो किस पे है, ओरिजिन के ऊपर है, तो इसलिए वो पॉइंट्स क्या है, 0 व 0 आप करेंगे, तो रेडियस जो है वो इसका क्या है, 3 है। तो आपके पास ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ये जो है हमारे पास जो है ये क्विज है, बहुत ही सिंपल है, डेरिवेटिव का क्विज है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 107 की पावर 2, यानी 107 की पावर क्या है, ये 2 है एफ ऑफ एक्स। उसने हमें कहा है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स ये है, उसने हमें कहा कि एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड कर दें, यानी एफ है एफ प्राइम ऑफ एक्स एट 2 पे, इस ये 2 का मतलब है एट 2 के बाद। यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट रकम है, ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है ये। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, वो 0 होता है। तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, और एफ प्राइम ऑफ 2, यहाँ पे एक्स है ही नहीं है तो किधर 2 पुट करें, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये 0 ही आ जाएगा, और आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये सी है। कांस्टेंट रकम है, एक्स नहीं ना है, तो ये बात जहन में रखिएगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, आपका 0 होगा। अब हमारे पास ये है, हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन है, ये हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स, एंड जी ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर है। तो अब हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बात आप माइंड में रखिएगा। देन हम क्या करते होते हैं, ये जो जी एक्स है इसकी जगह पे इसकी कीमत पुट कर देते हैं, एफ जी ऑफ एक्स की कीमत कितनी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। तो अब x में जो है आपने इनपुट क्या देना है, एक्स स्क्वायर, यानी एफ ऑफ एक्स में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इधर भी x की जगह पे क्या रखा जाएगा, अब एक्स स्क्वायर रखा जाएगा। तो ये है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, ये भी 2 फंक्शन है, उनको बस आपने ऐड करना है, जैसा कि हमने जो है पहले जो है वो नेगेटिव वाला क्वेश्चन किया था, तो ये भी वही प्रॉपर्टी है, एफ प्लस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, आपने सिर्फ इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इसको ऐड कर लेते हैं, हम देखते हैं हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स और ये जी ऑफ एक्स है, तो ये था हमारे पास एक्स प्लस 5 एंड प्लस है एक्स स्क्वायर माइनस 3। आपने जल्दी से इनको क्या कर देना, ऐड कर देना, एक्स स्क्वायर इसको लिख देंगे पहले, प्लस एक्स, एंड देन कांस्टेंट वैल्यू है प्लस 3 माइनस 3, तो आंसर क्या आएगा, +2। तो ये है हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ये हमारे पास जी ऑफ एक्स है, हमने एफ माइनस जी ऑफ एक्स, दोबारा वैसा ही क्वेश्चन आ गया, आपने एफ को पहले रखना है, ये बात आपको बताएगी। जी के फंक्शन को बाद में लेके उनको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी एक्स प्लस 5 एंड देन है हमारे पास माइनस माइनस साइन चेंज करेगा, मैं दोनों डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3, तो जो है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस प्लस 5, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 5 3 आर 8, तो ये है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ये हमारे पास क्विज है, ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स और ये है हमारे पास जी ऑफ एक्स, और ये कंपोजिशन फंक्शन नहीं है, कंपोजिशन फंक्शन में ओ होता है, जैसे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखा होता है, तो ये वो चीज़ नहीं है, तो इसको कंपोजिशन फंक्शन बिल्कुल भी मत समझ लीजिएगा, ये बात आपने माइंड में रखनी। ये सिंपली सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जी डॉट एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर होगा जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स, तो आपने सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड कोस एक्स। तो जिसने भी ये क्वेश्चन किया है उसने कंपोजिशन फंक्शन के साथ आई थिंक कर दिया, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपका जो आंसर है वो ये ए बन रहा है, क्योंकि जी ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड एफ ऑफ एक्स कितना है, मल्टीप्लाई बाय कोस एक्स, तो ये हमारे पास आंसर है, जिसने भी किया है उसने गलत किया है, ये रॉन्ग क्वेश्चन उसने सोल्व कर दिया, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, तो इसके बाद मैं जो अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मैं आपके मिड टर्म की तैयारी के लिए जो है वो डेरिवेटिव के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो उस वीडियो में सोल्व करूंगा। और मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।